आया। गांधी जी ने यही कहा था कि हमने जो ये इनकलाब की जो कामयाबी हासिल की है तो हमने करबला वालों से 72 से दर्स लेकर, वो हिंदू रहने के बावजूद भी हमारे हैं और हम शिया होने के बाद और सुन्नी होने के बाद और मुसलमान होने के बावजूद भी उनके हैं, और क्यों ना हो। इसलिए तो आगा खुमैनी ने ये जुमले कहे थे कि हमारा क्या इनकलाब है, हमारा तो बहुत छोटा इनकलाब है। आपको तो गांधी जी को मुबारकबाद देनी चाहिए। हिंदुस्तान का इनकलाब बहुत बड़ा इनकलाब है। इसलिए ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस जनता बनता टीवी को आप सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रमोट करें। और जो मेरे भाई इस वक्त सोशल मीडिया सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मैं ये बार बार इसलिए कहता हूँ कि हिंदुस्तान वो मुल्क है, हिंदुस्तान वो देश है जहाँ पर हर इंसान को आज़ादी के साथ जीने का पूरा अधिकार होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, शिया, सुन्नी सब आपस में एक भाईचारे के प्रतीक रहते हैं। आज हमारे साथ शिया समुदाय के कुछ लोग और शिया धर्म गुरु मौजूद हैं। आप हैं हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ आली जनाब मौलाना फ़रहत अब्बास नजफ़ी साहब। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे, जो सवाल जनता के। जनता वंता में आपका स्वागत है। जी, आपके भी खुशामदीद। जी, जनता का सवाल यही है कि सबसे पहले आज पूरी दुनिया जानती है कि करबला 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 करबला, हमें सबसे पहले ये बताइए हमें क्या दर्स देती है? करबला हमें इंसानियत का दर्स देती है और करबला कुर्बानी सिखाती है। आज पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इनकलाब आए हैं वो सब करबला के बाद हैं। पहले ग़ुलामों का तस्वुर था कि लोग बेचे जाते थे, उन्हें ग़ुलाम बनाया जाता था इंसानों को। करबला के बाद से ग़ुलामी की जंजीरें जो तोड़ी हैं, इस करबला के वाक़े ने तोड़ी हैं। और बहुत अच्छा जुमला कहा था जब ईरान में इनकलाब आया तो इमाम खुमैनी अलैहि रहमा से लोगों ने जब कहा कि आप बहुत बड़ा इनकलाब लाए हैं, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। तो आगा खुमैनी ने ये जुमले कहे थे कि हमारा क्या इनकलाब है, हमारा तो बहुत छोटा इनकलाब है। आपको तो गांधी जी को मुबारकबाद देनी चाहिए। हिंदुस्तान का इनकलाब बहुत बड़ा इनकलाब है। इसलिए कि यहाँ तो एक ज़बान, एक मज़हब, एक फ़िरक़े के दरमियान इनकलाब आया है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर न जाने कितनी कौमें हैं, न जाने कितने फ़िरक़े हैं, न जाने कितने मज़हब हैं। हर 10 किलोमीटर के बाद लहजा बदल जाता है, हर 100-150 किलोमीटर के बाद ज़बान बदल जाती है। तो एक ज़बान और एक कल्चर के दरमियान इनकलाब आना ये इतनी बड़ी बात नहीं है जितना बड़ा इनकलाब हिंदुस्तान का इनकलाब था। लेकिन दोनों चीज़ों के अंदर कॉमन जो चीज़ थी वो ये थी कि जो ईरान में इनकलाब आया वो भी बनाम हुसैन आया, और जो हिंदुस्तान में इनकलाब आया वो भी नाम हुसैन पे आया। गांधी जी ने यही कहा था कि हमने जो ये इनकलाब की जो कामयाबी हासिल की है तो हमने करबला वालों से 72 से दर्स लेकर हमने अपने इस मिशन का आगाज़ किया था और आज हम कामयाब हो गए हैं। तो ज़ात हुसैन वो है कि जो इंसानियत की हिफाजत कल भी कर रही थी और आज भी कर रही थी, और ज़ात इमाम हुसैन इंसानियत का पैगाम देती है। और मैं इस वक्त यही दुआ करूँगा कि परवरदिगार आलम हम सबको एक और नेक फरमाए। जी, दूसरा सवाल ये है माजरत के साथ, ये जनता का सवाल नहीं है बल्कि मेरे मन का सवाल है, एक इंसानियत के नाते। हम हिंदुस्तान के वासी हैं, यानी हिंदुस्तान में रहते हैं, और हिंदुस्तान की सभ्यता और गंगा जमुना की तहजीब हमें यही सिखाती है कि हम एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें और एक दूसरे के त्योहारों का और ये देवी देवताओं जो इनको मानते हैं उनका सबका ख्याल रखें। हिंदू भाइयों के लिए आप ये क्या कहेंगे? असल में देखिए, हिंदुस्तान एक खूबसूरत गुलदस्ता है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ मज़हबों के फूल लगे हुए हैं। और तो हमें भी चाहिए कि जैसे हमारे मुहर्रम के जुलूस में बहुत सी जगह हमारे हिंदू भाई जो है वो सबीले लगाते हैं, शरबत बांटते हैं, खाना तकसीम करते हैं, ऐसे ही मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों से कहूँगा कि जहाँ जहाँ पे भी वो लोग हैं और हमारे हिंदू भाइयों का किसी भी फ़िरक़े का, किसी भी मज़हब का कोई त्यौहार है, कोई फंक्शन है, तो वो रोड पे आने के बाद सबीले लगाएं, उन्हें शरबत पिलाएं, उनके कॉफ़ी उन्हें पिलाएं, उन्हें चाय का उनके लिए इंतज़ाम करें, खाने का इंतज़ाम करें। क्योंकि हिंदुस्तान वो है कि जिसमें अनेकता में एकता है। वो हिंदू रहने के बावजूद भी हमारे हैं, और हम शिया होने के बाद और सुन्नी होने के बाद और मुसलमान होने के बावजूद भी उनके हैं। और क्यों ना हो, इसलिए कि हिंदुस्तान आने की खुद ख्वाहिश इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने की थी कि तुम मुझे इजाज़त दो, मैं हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान चला जाऊँगा। इसलिए कि वहाँ मुसलमान तो नहीं रहते लेकिन इंसान रहते हैं। तो हिंदुस्तान में सब लोग इंसान हैं, चाहे वो किसी भी फ़िरक़े का हो, किसी भी धर्म का हो। मैं दोबारा यही दुआ करूँगा कि परवरदिगार आलम हम सब हिंदुस्तानियों को एक और नेक फरमाए, और परवरदिगार आलम पूरी दुनिया में जो वबाएँ आ रही हैं, बलाएँ आ रही हैं, सब लोगों को और इंसानों को उससे महफूज फरमाए। आखिरी बात बस मैं यही कहूँगा कि आप यहाँ हरसोली मौजूद ज़िला मुजफ्फरनगर में आए, यहाँ के लोगों से आपको कैसा सहयोग मिला, कैसा एहतराम मिला, कैसा आपको यहाँ पर आकर लगा?
اصل میں مختلف جگہوں پہ جا رہا ہوں اور اس وقت جو ہے وہ چہلم کا زمانہ ہے اور مجلس کو خطاب کر رہا ہوں. تو مثلا کہیں پہ ہماری کمیونٹی کی تعداد 1 لاکھ ہے, 1.5 لاکھ ہے, 2 لاکھ ہے, حیدرآباد, ممبئی, اور وہاں پہ جائیں آپ لکھنؤ جائیں جو مرکزی اعضاء ہیں. یہ ایک چھوٹی سی بستی ہے, یہ سال بھر باہر رہتے ہیں لوگ لیکن محرم اور چہلم کے موقع پہ یہاں جاتے ہیں. تو اس وقت یہاں پہ آنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے یہاں پہ پڑوس میں ایک سالانہ پروگرام ہوتا ہے جسے بگرہ درگاہ کہتے ہیں. تو بالکل مجھے ایسا محسوس ہوا ہے آنے کے بعد جیسے بگرے کا پروگرام اس وقت سالانہ چل رہا ہو. اتنی بڑی تعداد میں مومنین کا آنا, اور اس چھوٹی سی بستی میں, اور یہاں کے مومنین اور جوانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی عزت و احترام صرف میرے حوالے سے نہیں بلکہ ہر آنے والے زائر کا احترام ہے, اس کی خدمت ہے, ان کے کھانے کا اہتمام, ان کے پانی کا اہتمام. اتنا بہترین عزا خانہ بنایا ہے. تو اتنی چھوٹی سی بستی کے اندر اتنا بڑا پروگرام کرنا, یہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے جو توفیق ملی ہے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور میں ان سب کے حوالے سے دعا کرتا ہوں پروردگار اس بستی کو ہمیشہ شاد و آباد فرمائے اور ان نوجوانوں کو وہ بلندی اور ترقی عنایت فرمائے کہ دنیا اسے دیکھ تو سکے, اس تک پہنچ نہ سکے. فقط والسلام. آپ جنتا ونتا پر آئے اور اپنا قیمتی وقت دیا. جنتا ونتا اور یہ ہرسولی موضوع آپ کا مشکور رہے گا. بہت بہت شکریہ. میں اپنی طرف سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس جنتا ونتا ٹی وی کو آپ سپورٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ اسے پروموٹ کریں, اور جو میرے بھائی اس وقت سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں تو اسے فروغ دیں انشاءاللہ, اور ہمارے اس پیغام کو دنیا تک پہنچائیں انشاءاللہ. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. وہی آپ ساتھ خیریت کے گھر کیا تھا